यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की। कैसे हमारे मसीह भाई बहनों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर की दया और करुणा आप सबके ऊपर बनी रहे। हालेलुया। एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं मेरे मसीह भाई बहनों, आज मैं गांव आई हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था टहलने घूमने का, तो मैंने सोचा क्यों ना गांव घूमा जाए और वहीं परमेश्वर का जो है वचन बताया जाए। आप लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार जो है फैलाया जाए, आपको मतलब आप लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इसीलिए मैं गांव आई हूं। और देख सकते हैं आप लोग कि गांव कितना अच्छा, कितना खूबसूरत है। यहाँ पे पूरा आप लोगों को खेती खेती दिखेगी। देख सकते हैं आप लोग, सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को खेती नज़र आएगी। तो हमने सोचा कि चलते हैं गांव में, बैठ के कहीं बढ़िया सा खेत में परमेश्वर का सुसमाचार आप लोगों तक पहुँचाते हैं। हालेलुया। तो मैं बैठ जाती हूँ, अभी मैं बैठ जाती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। वीडियो में एंड तक वीडियो को भगाइएगा बिल्कुल भी नहीं। आप लोग पूरा मैसेज सुनिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को, घंटी को बजा देना और लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। हालेलुया। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, मैं बात करने वाली हूँ कि इस टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि भेंट, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भेंट चढ़ाने से क्या होता है। तो आज मैं भेंट को लेके आप सबसे इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाली हूँ कि भेंट से हमें लाभ क्या है। हालेलुया। जो हम भेंट बोते हैं परमेश्वर के राज में, परमेश्वर के कामों के लिए, उससे हमारा क्या लाभ होता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वीडियो तक एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को भगाइएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक ऐसा राज्य खोलने वाली हूँ परमेश्वर का, जो आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। और आज तक जो कार्य आपके जीवन में नहीं हुआ है, जो आशीषें आज तक बंद हैं, आज तक आपके सारे काम ठप पड़े हैं, आज आपको इस जो राज्य में आज आप लोगों को बताऊंगी वो आप जानेंगे तो देख लेना, आपके जीवन में कितने बड़े बड़े मिराकल होंगे। और आप भी सोचेंगे कि हाँ, सच में सिस्टर आपने क्या ही बता दिया। हालेलुया। तो आज मैं बात करने वाली हूँ भेंट को लेके। तो मेरे मसीह भाई बहनों, भेंट मनुष्य के मार्गों को खोलती है। और जब हम, परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि चाहे वो नौकरी करो, चाहे खेती करो, लेकिन जो पहली फसल कटे तो परमेश्वर का जो हिस्सा होता है वो परमेश्वर को दो, और जो तुम्हारा है वो तुम लो। हालेलुया। चाहे आप फिर जॉब करते हो, चाहे वो खेती करते हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, लेकिन परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को देना चाहिए और अपना हिस्सा अपने पास रखना चाहिए। सरकार का हिस्सा सरकार को देना चाहिए। हालेलुया। मैं ये क्यों कह रही हूँ? मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखिए, अगर आप भेंट बोते हैं, बीज बोते हैं, तो मान लो आपकी सैलरी 15,000, 25,000, 50,000, 1 लाख जितनी भी है, तो जब आप भेंट देंगे परमेश्वर के राज में और आप परमेश्वर के राज में बोएंगे, तो उससे 5 गुना आप काटेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जैसे कि मान लो, एक उदाहरण है, खेती में आने का हमारा ये उद्देश्य था आप लोगों को समझाने के लिए। जैसे मान लो ये खेत है, तो इसमें गेहूं बोया है। अब एक बोने वाला जब ये बोया है, खेत में जब बोया है तो ही तो काटेगा। अगर इस खेत में बोया ही नहीं होता तो ये कहाँ से काटता। हालेलुया। मैं कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना हमारे मसीह भाई बहन, कि एक किसान अगर खेती में बीज बोएगा तभी वो 5 गुना काटने को पाएगा ना। उसी प्रकार हमारी भेंट है, जब हम भेंट परमेश्वर के राज्य में बोएंगे तभी हम परमेश्वर से कुछ पाएंगे। हालेलुया। देखिए, भेंट आपके ऊपर सालों साल से मान लो जादू टोना है, लगता है कि मेरे ऊपर जादू टोना है, या भूत प्रेत का साया है, या हमें गंदे गंदे सपने आए हैं, या मेरी ब्लेसिंग बंद है, कोई मेरा काम नहीं बन रहा है, कमाई तो बहुत हो रही है लेकिन बरकत नहीं हो रही है, पैसे नहीं बच रहे हैं, हाय हत्या लगी हुई है, माँ बाप में झगड़ा, बहन भाई में झगड़ा, माँ बेटे में झगड़ा, पति पत्नी में, मतलब कुड़कुड़ाहट चली रहा है आपके घर में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे कहने से आप लोग बीज बोया करें और ज़्यादा से ज़्यादा बीज बोने की कोशिश करें। अगर आप मान लो हफ्ते में बृहस्पति, शुक्र, शनिवार और संडे 4 दिन बीज बो रहे हैं, चाहे आपके पास जो भी पैसे हों, चाहे 10 रुपये हों, चाहे 5 रुपये हों, चाहे
25 रुपए हों चाहे 50 लाख हों, आपके पास जितना हो सके। परमेश्वर ये नहीं कहता है कि आप मुझे जो है बड़ी ही भेंट लाओ। आपके पास जितना हो सके आप परमेश्वर के कामों के लिए दे सकते हैं। तो आप अगर भेंट चढ़ाएंगे तो भेंट से क्या होगा कि आपके पुराने पुराने श्राप बंधन, जो अब बहुत सारे लोग श्राप दे देते हैं, बहुत सारे पीढ़ी से पीढ़ी का श्राप आपका टूट जाएगा उस भेंट के द्वारा। आपके बंद मार्ग जो कभी नहीं खुले थे मेरे प्रियो, वो भेंट के द्वारा आपके मार्ग खुल जाएंगे और आप जो है परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे और आप तरक्की करेंगे। और आपको यकीन नहीं होगा, बिलीव नहीं होगा कि हाँ चारों तरफ से आपके घर में पैसे आने शुरू हो जाएंगे और आपकी आशीषें डबल हो जाएंगी। आप तरक्की पे तरक्की करते जाएंगे यीशु के नाम में, आमीन। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि भेंट बोने से आपकी तरक्की बढ़ेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। देखो शैतान जानता है कि बीज ये बोएगा तो ये हमेशा सुरक्षित रहेगा, इसलिए आपको भरमाने की कोशिश करेगा कि अरे नहीं नहीं बीज कहाँ बोओगे। नहीं, देखिए आप अगर कहीं भी हैं, कहीं के रहने वाले हैं, अगर आप बीज बोते हैं, 3 दिन फास्टिंग पीरियड रखिए, बृहस्पति शुक्र शनिवार फास्टिंग पीरियड रखिए और तीनों दिन आप बीज बोइए, परमेश्वर का हिस्सा निकालिए और उस भेंट को ले जाके किसी गरीब में दान कर दीजिए या किसी को कुछ खिला दीजिए जो गरीब है। सच बता रही हूँ मेरे मसीह भाई बहनों, आप देख लीजिएगा, मेरे कहने से करिए, आपको परमेश्वर देखना तरक्की कराएगा। आप तरक्की पे तरक्की करते जाएंगे, आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि मेरे यहाँ चारों तरफ से आशीषें खुल रही हो, चारों तरफ से आपको धन की आशीष मिलती जाएगी यीशु के नाम में, आमीन। और बीज बोने से आपकी सैलरी जो होती है, आपकी जो कमाई होती है, शैतान खा नहीं पाता है और आपका जो सैलरी है उसी में बरकत होती है और आपके सारे काम उसी सैलरी में हो जाते हैं, हालेलुया। और अगर आप भेंट ना बोने का नुकसान क्या है, मैं आप लोगों को ये भी बताती हूँ कि देखिए, आप लोग भेंट नहीं बोएंगे तो आपका ये नुकसान है कि आए दिन आपकी जो है बीमारी और लाचारी आपके यहाँ, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम चलेंगी। शैतान जो है कोशिश करता है कि बीमारी में डालेगा, कर्जे में डाल देगा, बहुत सारी मतलब परिस्थितियों में फंसा देगा कि आप जो है उस परिस्थितियों से बाहर आ ही ना पाएँ। तो जो आपका सैलरी है वो आपका बीमारी में ही चला जाएगा और कर्जे में चला जाएगा, तो आप ऑटोमेटिक परेशान हो जाएंगे। लेकिन यदि आप भेंट बीज बोते रहते हैं बराबर परमेश्वर के कामों के लिए, तो परमेश्वर आपके धन की सुरक्षा करता है और आपकी तरक्की उसी धन से होती जाती है और उसी धन में आपका बरकत होता जाता है यीशु के नाम में, आमीन। तो मेरा यही उद्देश्य था, इसीलिए मैं आज खेत आई थी ताकि मैं आप सबको समझा सकूं कि जब हम बोएंगे तभी हम काटेंगे, हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के राज्य में बोएंगे तभी परमेश्वर हमें 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना आशीष देगा यीशु के नाम में, आमीन। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे और परमेश्वर की दया और करुणा आप सबके ऊपर बनी रहे। सबको जय मसीह की। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, मैं आप लोगों को थोड़ा खेती दिखा दे रही हूँ, ठीक है। तो मेरे मसीह भाई बहनों देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी खेती आपको दिखेगी, देख सकते हैं आप लोग। गांव आने का हमारा मकसद यही था कि मैं आप सबको समझा सकूं कि जब आप बोएंगे तो ही आप सब काटेंगे, हालेलुया। देख सकते हैं गेहूं बोया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे छोटी सी मड़ैया बनी है, यहाँ पे कोई रहता है, हमें लगता है गेहूं की रखवाली करता है। आप सबको दिखाते चल रहे हैं, यहाँ सरसों का खेत है। पूरी आप लोगों को ऑल टोटल खेती यहाँ पे दिखेगी। देख सकते हैं आप, पूरा ऑल टोटल खेती है यहाँ पे।
तो अब मसीह भाई बहनों चलते हैं अब हम घर की ओर। आप सबको दिखा दिया है।